स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड के बारे में। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody completely lost their memory। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा एक मेडिकल कंडीशन जिसमें कोई व्यक्ति पूरा अपना मेमोरी को क्या करता है, लॉस कर देता है, यानी उसकी पूरी यादाश्त शक्ति खत्म हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। सेकंड में है अ फॉल्ट मे बी गिवन। यानी मतलब कि किसी भी गलती को क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाए, और फॉल्ट में भी गिवन, उसको हटा दिया जाए उस पे से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेनियल। वेनियल का हिंदी क्या होता है, क्षम्य होता है, इसका मीनिंग क्षम्य। ओके। थर्ड में है अ प्लेस फॉर डॉग्स, मतलब कि जहाँ कुत्तों को रखा जाता है उसे हम बोलते हैं केनिल। केनिल यानी कुत्तों को रखा जाता है। जबकि जहाँ गायों को रखा जाता है उसे हम बायर बोलते हैं, गौशाला। फोर में है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, या फिर होम सिकनेस। यानी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, मजबूत इच्छा होता है कि हम वापस घर लौट आए। तो ये जो चाहत होती है इसे हम बोलते हैं नोस्टेल्गिया। नोस्टेल्गिया। नोस्टेल्गिया का मतलब उदासी भी होता है, उदासी इन द सेंस ऑफ घर लौटने के सेंस में। तो इसे आप एक उदासी के भी सेंस में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर अ टाइम व्हेन somebody इज स्लीप, मतलब कि एक वैसा समय जब कोई व्यक्ति सोता हो, उसे हम स्लम्बर बोलते हैं। तो स्लम्बर का मतलब क्या होता है, नींद होता है, ठीक है। सिक्स है कि अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एक्टिविटी एंड कंफ्यूजन। यानी एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत सारा नॉइज, हल्ला गुल्ला, एक्टिविटी कोई होता हो, या फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या बोला जाता है, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का आप बोल सकते हो विप्लव। विप्लव। सेवन में है अ स्टेट ऑफ फीलिंग वेरी टायर्ड इन माइंड और बॉडी लैक ऑफ एनर्जी, उसे हम बोलते हैं लैसिट्यूड। लैसिट्यूड का मतलब क्या होता है, अवसाद होता है। लैसिट्यूड, लैसिट्यूड का मतलब क्या होता है, अवसाद होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। यानी एक ऐसा एक्सट्रीम जब ओल्ड एज हो जाता है जिसमें आपको जैसे उस एज में कोई भी एक व्यक्ति बिहेव करता है फूल यानी मूर्ख के जैसा, उसे हम बोलते हैं डोटेज। डोटेज का मतलब ही होता है मति छेड़ता। एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिस समय आदमी का दिमाग काम नहीं कर पाता है, उसे हम बोलते हैं डोटेज, यानी मति छेड़ता। मति छेड़ता। 9 में है आर्ट ऑफ पोएट्री, जिसे हम बोलते हैं क्रीमिक्स। क्रीमिक्स आप बोल सकते हो कोई भी मिट्टी की चीज है जो भी बनी होती है उसे हम क्रीमिक्स बोलते हैं। मिट्टी से बनी हुई चीज है, मिट्टी से बनी हुई चीज है। नेक्स्ट है टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। यानी किसी भी लैंड पे जो पानी का सप्लाई होता है इन द सेंस ऑफ किसी फसल उगाने के सेंस में, तो वहां पे हम बोलते हैं इरिगेट। इरिगेट का हिंदी होता है सिंचाई। इरिगेट का हिंदी क्या होता है, सिंचाई। उसके बाद आगे देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज भी काफी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैंने रखा है, और ये सभी एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेज में सबसे पहले है फर्स्ट नंबर टू हैव अ ग्रीन थंब। इसका मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी बागवानी में नेचुरल इंटरेस्ट है किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि स्वाभाविक जो इंटरेस्ट रहता है गार्डनिंग में, बागवानी लगाने में, उसे हम बोलते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब। सेकंड में है टू मर्डर समवन इन कोल्ड ब्लड। यानी शांत ब्लड का मतलब क्या होता है, शांत खून से किसी का मर्डर करना, यानी शांति तरीके से
यानी कहने का मतलब है अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, यानी मर्डर करके एहसास न दिलाना, चुपचाप किसी का मर्डर करना, उसे हम बोलते हैं टू मर्डर समवन इन कोल्ड ब्लड। थर्ड में है टू पे थ्रू हिज नोज, यानी इसका मतलब होता है टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी अत्यधिक मतलब कि ऊंचा जो प्राइस है, हाई प्राइस है, उसको पे करना। उसके लिए एक प्यारा सा वर्ड आता है टू पे थ्रू हिज नोज। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है 4 नंबर, टू गिव वन अ पीस ऑफ माई माइंड, यानी इसका मतलब होता है टू रिप्रीमेंड हिम। टू रिप्रीमेंड हिम का मतलब होता है फटकारना किसी भी चीज को, यानी टू गिव वन अ पीस ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग का एक मतलब कि टुकड़ा किसी को देना, माइंड का कोई भी एक हिस्सा देना, याद कराना उस बात को, यानी रिप्रीमेंड करना, उसको फटकारना। ठीक है। 5 में है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी आग और पानी से गुजरना, उसका मतलब होता है टू अंडरगो एनी रिस्क, यानी कोई भी रिस्क से गुजरना। अंडरगो का मतलब गुजरना होता है, एनी रिस्क। 6 नंबर है टू गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है टू गिव आउट द सीक्रेट, यानी जो भी सीक्रेट चीज होता है उसको गिव आउट करना, देना किसी को, यानी उसी का मतलब होता है टू गिव द गेम अवे। अच्छा, गिव अवे का मतलब क्या होता है? संकेत देना है, तो इस चीज को याद रखना है आप लोग। 7 नंबर में है टू टर्न एन ऑनेस्ट पैनी, इसका मतलब होता है हैविंग डील्स इन वाइट मनी, यानी टू टर्न एन ऑनेस्टी पेनी का मतलब क्या होता है? हैविंग डील्स इन वाइट मनी, यानी वाइट मनी में कोई भी डील होता है ऑनेस्टी तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं टू टर्न एन ऑनेस्टी पेनी। एट स्नेल्स पेस, यानी कछुए की चाल से चलना, इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, यानी किसी भी चीज को बहुत धीमे से करना। टू स्पील द बीन्स, यानी स्पील द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, यानी बिना सोचे समझे जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको रिवील करना किसी के सामने। 10 नंबर है टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग, यानी टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग का मतलब हो गया शरारत से किसी को मतलब कि स्वीकार करना, तो उसे हम बोलते हैं टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड। कंफ्यूज्ड वर्ड में प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, जबकि जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग होता है, तो कंफ्यूज्ड वर्ड भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे फर्स्ट में है पेल, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हैविंग स्किन दैट इज वाइटर देन यूजुअल बिकॉज ऑफ इलनेस, यानी कहने का मतलब है पेल का आप एक मीनिंग में अगर जानो एक वर्ड में क्या होगा, इसका मतलब होता है फीका, यानी कहता है कि हैविंग स्किन दैट इज वाइटर देन यूजुअल, जो मतलब कि प्रायः जो स्किन का कलर होता है उससे भी जो वाइटर होता है, उजला होता है, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं? पेल बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है फीका, फीका कलर। और एक PAIL, ये नाउन होता है, ये पेल का मतलब क्या होता है? बकेट होता है, बकेट का मतलब क्या होता है? बाल्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट एक नाउन है, अ डॉक्टर हु एग्जामिन्स एंड ट्रीट्स पीपल्स आई, यानी जो लोगों के आंखों का परीक्षण और जांच करता है, एक ऐसा डॉक्टर, उसे हम बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट, यानी इसको आप हिंदी में बोलोगे नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ। ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स लेंस ग्लासेज, जो लेंस और ग्लास को बनाता है वो ऑप्टिशियन कहलाता है, ये एक नाउन होता है। थर्ड में है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब अस्तित्व में नहीं है। जैसे एक्सटिंक्ट जो अब अस्तित्व में नहीं होता है, नहीं है, जैसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट बोलते हैं, एक्सटिंक्ट। उसके बाद यानी आप इसको दुर्लभ बोल सकते हो, जो अस्तित्व में नहीं है। एक आता है इंस्टिंक्ट, अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, यानी ये एक इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो वही कहता है अननेचुरल टेंडेंसी फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।